हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का व्लॉग जो है बहुत ही अलग तरीके का मैं बना रही हूँ। मैंने सोचा कि इस तरीके का भी बनाना चाहिए, जिसमें मैं बात करूँगी कि कैसे आप हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट कर सकते हो, स्पेशली जब आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो, टाइम बहुत ज़्यादा बैड चल रहा हो। तो जिस पे मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानती हूँ एक बहुत ही अच्छा हेल्दी ईटिंग का हैबिट, जो कि बहुत ज़रूरी है हमें रखना अपने डाइट में। बहुत ही सिंपल सा सादा सा खाना रखना और अपनी फैमिली के लिए भी अच्छे हेल्दी चीज़ें बनाकर खिलाना और बाहर का अवॉइड करना जितना हो सके। बट हाँ, ओवर ईटिंग नहीं करना है। अगर हम घर का ही खा रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ओवर ईटिंग करने लग जाए। और उसके साथ अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इस टाइम पर। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है, जब आपको कभी भी लाइफ ट्रैक पे नहीं लग रही है ना, तो अपने आप को थोड़ा बिज़ी करो। आप किसी भी चीज़ में जो भी आपको लगता है आप वो करो। आप अपने आप को जितना हो सके बिज़ी रखो, बट प्रोडक्टिव वे में, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचेंगे आप। और कोशिश करें कि आप नेचर के साथ थोड़ा टाइम बिताएं। नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे आप और बहुत अच्छा फील होगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ज़्यादा चीज़ें सोचना नहीं चाहते हो तो प्लीज़ अपने आप को बिज़ी रखो। उसके बाद अपने आप को ध्यान देना, अपने आप पर काम करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारा दिन हम हाउसवाइफ पूरा फैमिली का ध्यान रखते हैं कि इसके ये पसंद है, उसे ये पसंद है। हस्बैंड के आने से पहले हर चीज़ टाइम पर हो जाना चाहिए, चाहे भले ही हम टाइम पर नहाए ना, हम अपने लिए कुछ ना करें। पर आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आप अपने आप को देखो कि आप किस तरीके से रहते हो। अपने आप पर ध्यान देना, काम थोड़ा आगे पीछे होता रहेगा, बट प्लीज़ थोड़ा सा एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा ध्यान देना अपने आप पर, चाहे आप मेडिटेशन करो, योगा करो, चाहे भले ही आप 10 मिनट्स ही करो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर दिन थोड़ा बहुत ही हम करें। अगर आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं, जब बहुत ज़्यादा अगर मन नहीं हो रहा है तो उस वक्त हम छोड़ सकते हैं, बट उसके बाद हमें उस चीज़ से बाहर निकलना ही पड़ता है और अपने आप को थोड़ा पुश करके ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना। और उसके बाद थोड़ा सा अपना स्किन केयर करना, सेल्फ केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और अगर आपको इस बीच में लगता है, अगर आप रोना चाहते हो तो ये भी बहुत ज़रूरी है, आप रो सकते हो। ऐसा हमें इसमें गिल्ट फील नहीं करना है कि अरे कोई क्या कहेगा। किसी के सामने अगर आप नहीं तो अकेले में भी, बट मुझे ऐसा लगता है अगर आप जो कोई भी आपके बहुत ही क्लोज़ है उसके सामने रोने में या अपने दिल की बात बताने में कोई बुराई नहीं है। तो उनके सामने अगर आप शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि आपका इससे मन बहुत ज़्यादा हल्का होगा, आप बहुत अच्छा फील करोगे। तो जब भी मेरे साथ स्पेशली ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही शेयर करती हूँ और किसी के साथ नहीं, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मैं मेरा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड ही सॉल्व कर सकते हैं। और किसी से कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं बताऊँ, तो बता के आपका मन हल्का होगा, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि उनसे ही बताऊँ जिससे मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल पाए। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है, तो वो हमें करना चाहिए। और हमेशा आप कोशिश करें कि अच्छा खाएं, क्योंकि आप अच्छा खाओगे तो आपका जो माइंड है बहुत ही ज़्यादा ऐसे शांत रहेगा, बहुत ज़्यादा ऐसे डिस्टर्ब नहीं रहेगा। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें अपना डाइट का ध्यान रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वेट मैं नहीं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा एकदम आपको स्लिम होना ज़रूरी है, बट हाँ, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ऐसा नहीं कि किसी दवाई के सहारे आपको चलना पड़े। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए इंटरनली, तो थोड़ा सा हमें अपने बॉडी को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ताकि बाद में हमें रिग्रेट ना होता और होए कि अरे काश मैं उस वक्त ध्यान दी होती, थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा हेल्दी डाइट ली होती। तो ऐसा नहीं हमें सोचना है। तो मेरा तो यही मानना है कि इस तरीके से आपको चलते रहना चाहिए। और काफ़ी लोग कहते हैं कि जब आपको एनजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है,
तो इन इस टाइम पर आपको ना बुक रीड करना चाहिए। तो हाँ, अच्छा होता है जो लोग अगर कर सकते हैं, बट मैं ये सोचती हूँ अपने आप को फोर्स नहीं करना है। इस चीज़ को मैंने भी ट्राई किया, क्योंकि मैं शुरू से ही मुझे बुक रीड करना उतना पसंद नहीं था। तो जो चीज़ें मुझे आज भी पसंद नहीं है तो मैं वो नहीं करती हूँ। उसके बदले मैं थोड़ा सा खुद पे ध्यान दे देती हूँ, जैसे कि कभी स्किन केयर कर लिया, कभी हेयर पैक लगा लिया, हेयर का केयर कर लिया। मुझे इस तरीके से अपने ऊपर कुछ थोड़ा टाइम बिताना, या फिर मुझे मेकअप करके कहीं बाहर निकल जाना। ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं बहुत दूर जाना है, किसी अदर स्टेट में। आप पास में ही कहीं चले जाओ, जैसे मुझे कभी आसपास का कोई लोकल एरिया है वहाँ चली जाऊँगी, बट हाँ, प्रॉपर रेडी होकर आपको आपको बहुत अच्छा फील होता है। ये सब चीज़ें हैं थोड़े टाइम के लिए ना बहुत अच्छा काम करता है। जब आपको बहुत ज़्यादा आपका कई बार पैनिक अटैक आता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी होने लगती है, तो उस टाइम पर आई थिंक ये बहुत काम करता है। आप घर से बस निकल जाओ, चाहे नेचर में जाओ, चाहे किसी मॉल में चले जाओ, या कहीं आसपास कहीं भी चले जाओ, किसी पार्क में, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नेचर से हम कनेक्ट होकर रहे। और ये बहुत बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो प्लीज़ आप ऐसा ज़रूर करें। और जैसा कि मैंने कहा, अपने आप को बिज़ी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस साल का मेरा ये रेज़ोल्यूशन भी है कि अपने बच्चों पे स्पेशली मैं बहुत ध्यान दूंगी, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टाइम होता है गाइज़। ये दिन, ये वक्त दोबारा नहीं आने वाला है। तो इसको पूरा आप इंजॉय करना, अपने बच्चों को बिल्कुल अच्छे से टाइम देना है हमें। जो भी टाइम दे रहे हो वो अच्छा क्वालिटी वाला टाइम होना चाहिए, क्योंकि फिर ये वक्त नहीं आएंगे। एंड देन थोड़ा सा आप मील प्रेप करके रखोगे ना, तो आपका जो कुकिंग है ना वो बहुत ही फ़न हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ना चिड़चिड़ा सा मन नहीं होगा। इस टाइम पर बहुत हमारा मन भी चिड़चिड़ा सा होने लगता है। तो आप अगर पीसफुल कुकिंग चाहते हो तो आपको थोड़ा सा मील प्रेप करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ में किसी चीज़ के लिए हमें ना रिग्रेट नहीं करना है, उस पर काम करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आपको लाइफ में सक्सेस मिले या ना मिले, उसका टेंशन लिए बिना हमें अपना काम करते रहना है। और रिज़ल्ट तो एक न एक दिन ज़रूर मिलेगा, अगर आपकी काम अच्छा होगा तो। और बस मेहनत करते रहना है। और आई होप अच्छा लगा।